मुझे नीचे कमेंट करके जल्दी से ये बता दो तुम्हारी एज क्या है, अभी का वेट क्या है एंड तुम्हारा ड्रीम वेट टारगेट क्या है। वेट लॉस तुमको करना है यार, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो नहीं रहा है। शायद से स्टार्ट में हो भी रहा था, अभी स्टैग्नेंट हो गया, समझ नहीं आ रहा भाई खाएं तो क्या खाएं। एंड स्पेशली अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे फूड चॉइसेस में तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होती है। डूड सलूट, क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल मेरे भाई। यार आज के वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसे मेथड्स बताऊंगा, ऐसे आपको डाइट प्लान सप्लीमेंटेशन पूरा बता रहा हूं जो अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके वेट लॉस के लिए परफेक्ट है। बिकॉज याद रखो यार, हमें सिर्फ वेट लॉस नहीं, हमें फैट लॉस भी करना है, सिर्फ वजन नहीं गिराना है। वजन गिराने से पूरा काम नहीं बनेगा, हमें फैट भी कम करना है और ये मेथड लड़के एंड लड़कियां दोनों पे काम करती है। आज के वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूं। आपको मैं मील्स एक्सप्लेन करूंगा, कौन कौन से कब कैसे क्या खाना है, उसकी रेसिपीज भी बता दूंगा। साथ साथ आपको न्यूट्रिशनल के बारे में बताऊंगा, थोड़े एप्स के ऊपर बात करने वाला जो थोड़ा हमें सपोर्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे यार हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में। एंड अगर तो पहली बार चैनल पे आया तो मेरा नाम है विनीत गौर, मैं निकला यूट्यूब पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीडियो में बनाने के लिए। और यार मेरे चैनल पे ना आपको वीडियोस मिलते हैं जो मेन हेल्थ, मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट के रिव्यूज एंड मैं विमेन हेल्थ के ऊपर भी बात करता हूँ सिर्फ इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना, वैसे भी फ्री है। तो चलो दोस्तों, लेट्स रोल द टाइटल। देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च अगर आपको अपना वेट लॉस या फैट लॉस करना है ना तो बेसिकली आपको आपका जो डेली कैलोरी इनटेक है उससे 500 लेस खाओगे ना तो आपका वेट लॉस होना शुरू होगा। अगर आप ज्यादा खाते हैं जितना, आपका वेट गेनिंग प्रोसेस होता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी डेली कैलोरी इनटेक क्या है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालने वाला हूं, वो कैलकुलेटर को ओपन कीजिए, वो साइट पे जाइए एंड वहां पे अपना पूरा डिटेल्स डालिए, आपको आपका डेली कैलोरी इनटेक का एक बेंचमार्क मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और काम करना जरूरी है कि आप माई फिटनेस पाल का जो ऐप है आप उसे डाउनलोड करेंगे। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे, मैंने उसको पहले भी उसके बारे में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका नीचे लिंक डाल दूंगा। ये माई फिटनेस का जो पहल ऐप है ना, इस पे आपको आपका डेली कैलोरीज इनटेक के बारे में आप उसको ट्रैक कर सकते हो, खाने में कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू आप वो चेक कर सकते हो, आपका जो ओवरऑल टारगेट है कि प्रोटीन इतना खाना है, कार्ब्स इतना खाना है, फैट इतना खाना है, आप वो मॉनिटर कर सकते हो। और याद रखो यार, अगर एक अच्छा बॉडी अचीव करना है ना तो थोड़ा तो कैलकुलेटिवली खाना पड़ता है। भले ही आपके घर वाले कुछ भी कहे भाई कि तू गिन के खाता है, उनको बोलने दीजिए, वो उनकी सोच है, पर अगर आपको कोई चीज अचीव करना है तो मेहनत भी खुद ही कर। माई फिटनेस पाल में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंटली एक चीज याद रखो, जब तुम अपना न्यूट्रिशन वैल्यूज में ऐड कर रहे हो तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को तुम करोगे 40, ठीक है, एंड अपने प्रोटीन को तुम डिवाइड करोगे 30 में एंड फैट को डिवाइड करोगे 30 में। ये रहेगा तुम्हारा मंथ 1। जैसे ही मंथ 2 चढ़ेगा वैसे तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा वो हो जाएगा 30, तुम्हारा जो प्रोटीन हो जाएगा वो हो जाएगा 40 एंड जो तुम्हारा फैट हो जाएगा वो हो जाएगा 30%। समझ गए? ये तुम्हारा ब्रेकडाउन चेंजेस रहेगा तुम्हारे ओवरऑल, ये जो तुम्हारा जो भी कैलोरीज का एक बेंचमार्क रहेगा। जैसे मान लो अगर 1500 तुम्हारा कैलोरी है तो 1500 का जो डिवीजन रहेगा वो ऐसा रहेगा। अब बात करते हैं भाई आपके डाइट के प्लान के हिसाब से। सुबह अगर आप उठ चुके हो 8 बजे के आसपास तो पहला काम ये कर सकते हो, एक नॉर्मल पानी पी लो, या अगर आपके पास खीरे का जो पानी होता है ना, कुकुम्बर वाटर, थोड़ा वो पी सकते हो 1 गिलास। अब ब्रेकफास्ट के पहले आप काम करेंगे कि आप कोई भी एक प्रोटीन का स्कूप ले लेंगे। अगर आपने मेरा प्रोटीन वाला वीडियो नहीं देखा था तो मुझको मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। ये 2 मेरे हाईली रिकमेंडेड है, उसमें और भी लिस्ट है, आपको जो सूटेबल लगे वो लिस्ट में से मंगा लेना। सारे इसके डिस्काउंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पर आप एक प्रोटीन लेंगे, रीजन बताऊंगा क्यों। देखो भाइयों, प्रोटीन बहुत नेसेसरी है अगर तुमको अपना वेट लॉस करना है। प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगा आपके जितने भी फैट बर्निंग प्रोसेस है उसको सपोर्ट करेगा, जिससे आप जल्दी अपना फैट लॉस कर पाएंगे। एंड प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप नेचुरल खाने से ही सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो ना तो खाना एक तो बहुत पड़ जाएगा, दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि उसके साथ साथ कार्ब्स भी आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कार्ब्स थोड़ा कम खाएं, इसलिए एक स्कूप प्रोटीन डाल देने से ना आपका एक्चुअली फायदा ही होता है। ये ऑलमोस्ट आराम से 2 महीना चल जाएगा। मैं सारे लिंक्स नीचे डाल दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए ऑप्शन वेज वालों के लिए है, आप ओट्स खा सकते हैं, ओट्स में आप हनी मिला दीजिए, लो फैट मिल्क ले लेना। दूसरा ऑप्शन है दलिया। दलिया बहुत हेल्दी होता है, दलिया के अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं खाना है, काजू बादाम ये सब 1-1 2-2 डाल दिया बहुत हो गया, ज्यादा नहीं खाना है। तीसरा है ब्राउन ब्रेड के साथ आप आइदर कॉफी डाल लो या चाय डाल दो। ब्राउन ब्रेड 3 से 4 ब्राउन ब्रेड बहुत हो जाएंगे। और याद रखना, जब जब तुम खा रहे हो तब तब तुम माई फिटनेस पाल के ऐप पे जाके इसको लोड करोगे। बेसन का चिल्ला भी आप खा सकते हो, प्लेन डोसा खा सकते हो, इडली भी खा सकते हो। थोड़ा अवॉइड करना इडली जितना हो सके, अगर ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, पर इडली भी खा सकते हो आप। एंड साथ ही साथ पोहा। अगर आपको टीनेजर या यंगस्टर्स होना जिसको एकदम फटाफट बनाना है, सीखना है, ये सब खुद ही बना लो, किसी को टेंशन नहीं देना है, तो सबके जो रेसिपीज है मेरे मॉम के चैनल के जो डॉक्टर किचन है उसका लिंक मैंने नीचे डाल के रखा है, उनके सारे रेसिपीज जाके चेकआउट कर लेना। इजी है यार, हम लौंडे खुद ही बना सकते हैं। एक बार आपका ब्रेकफास्ट हो गया, इसके बाद 1 चम्मच फ्लैक्सीड खा लो। फ्लैक्सीड क्या काम करेगा, आपकी हंगर को थोड़ा कंट्रोल करेगा। बिकॉज इसमें हम फोकस क्या कर रहे हैं कि आपकी पूरे कैलोरीज के अंदर ही हम मील सेट करें, ज्यादा हैवी मील्स ना खाएं, थोड़ा उसको ब्रेक डाउन करके 3 मील तुम खाना ही खाना है,
4 अगर कुछ ऐड कर पाए तो उसको करेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं करना, पर हमें मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करना है कि भाई फैट बर्निंग प्रोसेस आपका होते रहे। ये वाले फ्लैक्सीड का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको भी मंगा ले। देखो यार, अभी लंच में बहुत इंपॉर्टेंटली एक बात याद रखना कि तुम जो भी चीज बना रहे हो उसको तुम बनाओगे वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर। क्यों? बिकॉज ये बहुत हेल्दी होता है, हेल्दी फैट्स है हमारे बॉडी के लिए। नॉर्मल तेल में इतना हेल्दी नहीं होता है, तो उससे इतना तुम्हें कोई फायदा नहीं बढ़ेगा, उल्टा तुम्हारे वेट को हार्म ही करेगा, तुम्हारे ओवरऑल। तो बेसिकली वर्जिन ऑलिव ऑयल मंगा लेना, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना उसे। अभी लंच के हिसाब से याद रखना कि तुम देखो रोटी एंड पीली दाल तो खा ही सकते हो, इसके साथ क्या खा सकते हो? ठीक है, इधर तुम फ्रेंच बीन खा सकते हो, करेला खा सकते हो, ब्रोकली खा सकते हो, भिंडी भी खा सकते हो। भिंडी में बहुत फाइबर होता है, पर उसमें एक चीज है कि तेल ज्यादा लग जाता है, तो अगर तुम उसे कम तेल में बना पाए तो उसको भी खाओ। देखो यार, राइस तो मैं तुमको ओवरऑल ही में मना कर रहा हूं नहीं लेना, बट अगर चलो मान लो कोई ऑप्शन नहीं है तो ब्राउन राइस पे फोकस करना, ठीक है? तो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे बॉडी के लिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब है, अच्छे से टूटेगा तुम्हारे बॉडी में, उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है व्हाइट राइस से ज्यादा है, एंड जल्दी ब्रेक डाउन भी होता है तुम्हारे बॉडी में। लंच हो जाने के बाद ना कोशिश करना कि अगर तुम छाछ ले सको, छाछ बेसिकली तुम्हारे डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट करेगा। जो बटर मिल्क होती है ना, वो किसी भी कंपनी का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 सजेशंस में डाल दूंगा। स्नैक्स में एक चीज मेरे भाई याद रखना कि स्नैक्स एक्चुअली ऑप्शन नहीं है। कुछ तुम्हें कॉफी पी सकते हो, कॉफी तुम्हारी थोड़ी एनर्जी बूस्टिंग हो जाएगी। एंड अगर बहुत ही ज्यादा मन किया, मतलब हेडेक वेडेक होना शुरू हो गया है ना, तो कोई रागी बिस्किट खा लो, बेक्ड आइटम कुछ खा लेना। जितना लो कार्ब्स रहे उतना अच्छा है, इसलिए मैं रागी सजेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी अब्सॉर्ब भी हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, तो चाहिए तो वो मंगाए खा लेना, पर कोशिश करो जितना हो सके अवॉइड करो। डिनर मेरे भाई हम कोशिश करने वाले हैं जितना हो सके उतना लाइट करेंगे, ज्यादा हैवी नहीं। तो 8 से लेके 8:30 के बीच में अपना डिनर खत्म करो। रीजन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपको मैं सैलेड सजेस्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर खीरा रहेगा। खीरा थोड़ा वाटर अब्सॉर्ब करता है बॉडी के अंदर, ठीक है? तो हो सकता है अगर वो रात को रिलीज करे तो आपको थोड़ा यूरिनेट होना पड़े, थोड़ा ज्यादा बार उठना भी पड़ सकता है, पर वो ज्यादा चांसेस नहीं होता। थोड़ा अर्ली डिनर कर लोगे ना तो जल्दी ऑब्जॉर्प्शन भी हो जाता है बिफोर यू गो बैक टू स्लीप। तो भाई खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्ची है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली ऐड कर सकते हो आप, पनीर भी थोड़ा ऐड कर सकते हो अगर आपको बहुत मन कर रहा है ना, सो दैट आपका खाना बोरिंग ना हो जाए। तो आप उसके अंदर ना थोड़े सॉसेस भी ऐड कर सकते हो, जैसे मस्टर्ड ऐड कर दिया, कोई तंदूरी वाला सॉस आपने ऐड कर दिया, पेरी पेरी सॉस ऐड कर दिया। मैं एक रेसिपी ना नीचे लिंक कर दूंगा, वो भी जाके आप चेकआउट करना। इजी है, फटाक से बन जाता है, ज्यादा टेंशन नहीं है। ये तो मेरे भाई बात होगी कौन सी चीजें आपको खानी है, पर अब मैं आपको बताता हूं कौन सी चीजें आपको नहीं खानी, थोड़ी अवॉइड करनी है। भाई कोशिश करो जितना हो सके पैक्ड फूड, जितने भी चिप्स हो गए, आपके ये बिस्किट पैकेट्स हो गई, इसको जितना हो सके उसको मत खाना। चीनी भी अपने बॉडी में कम कर देना 5 बजे के बाद, बिकॉज शुगर ज्यादा रहेगा, इंसुलिन स्पाइक होगी, जितनी ज्यादा वो हाई पे जाएगा आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस उतनी कम हो जाएगी। तो पॉइंट नहीं है, आप अपना ही नुकसान करोगे। वो जो आप सुबह की चाय में ले रहे हो या रात के उसमें ले रहे हो कॉफी में, तो वो मिल ही रहा है। एंड वैसे ही बाकी तो नेचुरल जो रहता है ये शुगर हर प्रोडक्ट के अंदर, वो तो आप ले ही रहे हो, तो एक्सटर्नल डालने की क्या जरूरत है? तो उसको आप छोड़ देना। फ्राइड आइटम भी अपने लाइफ से निकाल दो फॉर अ वाइल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर नहीं खाया तुमने कुछ महीनों के लिए। याद रख मेरे भाई, अचार वचार भी, ये सब भी, कोई भी आइटम जो है तुम्हें नहीं खानी है। कोई चीट डे नहीं है यार इसके अंदर, ये डाइट प्लान में चीट डे नहीं है, एक भी चीट डे नहीं है। अगर तुमको चीट डे के साथ करना है तो जो इफेक्ट तुमको 2 महीने 3 महीने में आ सकता है, वो तुमको एटलीस्ट 1 साल में आएगा अगर तुम चीट डे के हिसाब से करोगे। एंड आई डोंट थिंक सो मुझे तुमको बताने की जरूरत है कि तुमको भाई वर्कआउट एंड एक्सरसाइज करना ही करना है। अगर आप कोई हो जो थोड़े ज्यादा एजेड उम्र में और अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट दिन का 10,000 स्टेप्स कर लो, ठीक है? 10,000 स्टेप्स कर लेना। माई फिटनेस पैल का जो ऐप है उसको अगर डाउनलोड करोगे, या गेट सेट गो डाउनलोड कर लेना। गेट सेट गो में आप चलते हो तो आपको थोड़े बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, थोड़े डिस्काउंट मिलते हैं, मैं उसका भी नीचे लिंक डाल दूंगा, तो उसको भी यूज कर लो भाई, आपको चलने का पैसा मिल रहा है, ठीक है? तो वो ऐप भी आप यूज कर लेना। उसमें 10,000 स्टेप्स का एक टारगेट है, उसको मार्क कर लो, राउंड मारते रहो अगर आपकी एज हो गई है। एंड अगर आप यंगस्टर हो तो सालों नीचे जाओ और भागो। तो ऑल इन ऑल मेरे भाई, अगर तुम ये प्रोसेस को फॉलो करोगे प्रॉपर्ली फॉर 2 मंथ्स ना, तुमको एक रिजल्ट अच्छा खासा दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि भाई तुम्हारा ड्रीम वेट क्या है, तुम्हें कौन से वेट पे पहुंचना है। एंड अगर तो तुमको मेरा ये वीडियो यार पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहना। तुमको अगर और भी कोई वीडियो चाहिए ना तो नीचे मुझे कमेंट कर दो, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके डीएम कर देना, मैं तुमको रिप्लाई जरूर करूंगा। आज का वीडियो पॉसिबल था थैंक्स टू सर, उसने मुझे कमेंट किया था, डीएम किया था यार कि भाई एक वीडियो बनाइए प्लीज वेज वेट लॉस डाइट के ऊपर। तो आई होप तुमको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा मेरे भाई, एंड इसको अच्छे से फॉलो करना, तुम्हारा वेट लॉस पक्का होगा। तब तक तुम जहां पर भी सेफ और सुरक्षित रहो, अपने घर वालों को ध्यान दो मेरा भाई। मैं मिलूंगा तुमको बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ 1-2 नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे डूडामी, बाय।